कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। केजरीवाल 15 अप्रैल तक रहेंगे जेल में। तो इस वक्त की अहम जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। केजरीवाल 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी पहले ही निकलकर सामने आ रही थी कि न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा जा सकता है। कोर्ट का फैसला केजरीवाल की पेशी के दौरान आया है। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा। ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। पूरे मामले में जिस तरह से ईडी लगातार सबूतों की बात कर रही है, इस केस को लेकर आबकारी घोटाले मामले में ईडी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों में सोमवार को अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई। पहला मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। इसके अलावा सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरा मामला केजरीवाल की रिमांड को लेकर था, जिसमें केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट के बाहर केजरीवाल ने मीडिया से कहा, ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए प्रियंका, जैसा कि सुबह से ही आशंका जताई जा रही थी कि आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट पर पेश किया जाएगा, तो उस समय जो आज है, भले ही ईडी जो है वो कस्टडी की डिमांड करे, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है कि उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया उसमें साफ तौर पर देखने को मिला। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास में जो ईडी की टीम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर पहुंची, जहां उनकी पेशी हुई और सुनवाई के दौरान 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी अब ये कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ठिकाना होने वाला है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल होने वाला है। उन्हें 15 अप्रैल तक अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बिताना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले से आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, वो आज कोर्ट की सुनवाई के बाद जो कोर्ट का फैसला है उसमें साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बोलते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, देश के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जरूर तंज कसा, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब फिलहाल आने वाली 15 अप्रैल तक के लिए उनका जो ठिकाना है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल होने। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, दूसरी तरफ ईडी ने जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसके तहत न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। इस पूरे मामले में अब ईडी की कार्रवाई आगे किस तरह से चलेगी? देखिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात ये होगी प्रियंका कि अब ईडी जो है वो आगे किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्या क्या जो और तथ्य है उस पर जांच पड़ताल करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था हाल ही में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब ईडी कस्टडी थी, जब वो मुख्यमंत्री ईडी कस्टडी में थे, तो उस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने समन भेजा था और कैलाश गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। अभी फिलहाल अब ये जताया जा रहा है कि इस पूछताछ के दौरान जो ईडी की टीम है ये संभावना जताई जा रही है कि अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आमने सामने जो फ्रंट है वो भी करवाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो ईडी की टीम है वो आगे जांच को अपनी बढ़ाएगी।
फिलहाल अब आज के सबसे बड़ा फैसला कोर्ट का वही यही आया है कि उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ईडी ने जिस तरह से कोर्ट में ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं, फोन की भी डिमांड ईडी के द्वारा की जा रही थी जिसे अरविंद केजरीवाल ने ईडी के हवाले नहीं किया है। इस पूरे मामले में आगे ईडी को कहां तक स्वतंत्रता दी जाएगी, जांच में किस हद तक ईडी आगे बढ़ सकती है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये देखने वाली बात होगी कि न केवल फोन की बल्कि अन्य जो डेटा जो बरामद किया उन डेटा की बात कही गई है। इतना ही बल्कि जो सामने बात आ रही है कि वो इनकम टैक्स का जो ITR की जो बात है वो भी कही गई है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया कि जिससे ताकि जो मनी ट्रेल की बात है, जो बार बार इस कथित शराब घोटाले में जो मनी ट्रेल की जो बात सामने आ रही है, जिस तरीके से बार बार बोला जा रहा है कि मनी ट्रेल के जरिए जो पूरा का पूरा कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि हवाला के जरिए पैसा आया और उस पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। तो वो तमाम जो मनी ट्रेल है उसको जोड़ने का प्रयास जो है वो ईडी की टीम करने में लगी और उसी के लिए चाहे वो तमाम डेटा की बात करें, मोबाइल की बात करें या ITR की बात करें, उन तमाम चीजों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि कितना सहयोग जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिलता है, क्योंकि ईडी बार बार ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट की दलीलें निकलकर सामने आई है, ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा विजय नायर को लेकर भी एक ईडी की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी पर भी सवाल उठाया था कि आप क्यों कस्टडी की मांग कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ईडी का अधिकार है कि रिमांड बढ़ाकर जांच को आगे बढ़ाया जाए। देखिए मैंने बिल्कुल इसमें न केवल ये बातें बल्कि इससे पिछली बार जब राउजवली कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी की गई थी तो उस समय भी देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद पैरवी की और पैरवी के दौरान जब उन्होंने बातें रखी कि किस तरीके से बार बार कई बार बयान दिए जा रहे हैं और जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया जा रहा है तब तक बार बार जो स्टेटमेंट है वो ईडी की तरफ से लिया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जैसे ही तमाम जो गवाह है और लोग जो इस जांच में हैं उनका जैसे वो लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं तो उसके बाद ही वो स्टेटमेंट जो है वो रोक दी जाती है, यानी कि उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। तो ये तमाम जो बातें वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार की जा रही है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार पूरी जांच में सामने क्या आता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले चाहे आप नेता संजय सिंह हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें तो तमाम जो नेता है जब भी उन्हें पकड़ा गया, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से, तो वो लंबे समय से उन्हें जो है न्यायिक हिरासत की बात करें कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा जा सकता है कि उस समय के बाद से अब तक तिहाड़ जेल में उन्हें अपना समय बिताना पड़ा। और अब जो नंबर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आ गया है, जो कि अब उन्हें आज यहाँ से तिहाड़ जेल में भेजने की तैयारी है वो की जा रही है। उसके बाद उनका जो ठिकाना है वो तिहाड़ जेल में। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।